हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो ऐसे ही लेट हो गई हूँ मैं। ओके, स्टार्ट किया जाए ना। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। आज आपका क्लोज टेस्ट है, पैसेज है और इम्प्रूवमेंट है। क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, इम्प्रूवमेंट। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। 2 क्लोज टेस्ट है। एक बार बता दो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून महेश, सोनी, जितेंद्र, महेश, तनिषा, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। हाँ, आज क्लास नहीं होगी लग रहा था ना आज। हाँ, मेरा आज 1-2 इम्पोर्टेंट काम में, क्या बताऊँ मैं, फंस गई। यूट्यूब के बीच से भी मैंने 10 मिनट नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लिया था। लेट हो गए हैं, यूट्यूब से भी कुछ इम्पोर्टेंट था। और लेट नहीं आया करो भाई। एक दिन टीचर को 1-2 दिन थोड़ा माफ किया जा सकता है। आप समझ लो ना कि कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा ना। कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। यूट्यूब पे भी पढ़ाते वक्त मैंने 10 मिनट नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लिया था, जिसको मुझे अटेंड करना ही था। चलो, ऑडियो वीडियो ओके है ना। चलिए स्टार्ट करिए। सत श्री अकाल। ऐसा बोल रहे हो ना कि हर दिन ही लेट आ रही हूं मैं। चलो, साइड हो जा रही हूँ, बना के डन बोलना। ऑल ओके। रुको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ कमेंट्स। स्टार्ट करिए। हो गया है ना पहला वाला। हल्ला नहीं करना है कि मैम आपने तो इतना जल्दी हटा दिया स्लाइड। नेक्स्ट वाला। और एक चीज मैं कुछ कंप्लेन कर रहे थे, वैसे विकास से मैंने पूछा तो विकास ने बोला कि मैंने डाल दिया है। आप लोग को मिल गया है ना वो फिक्स प्रेपोजिशन। एक बार मुझे बताना, इस बैच के पीडीएफ सेक्शन में फिक्स प्रेपोजिशन का शीट डलवा दिया। एक बार बता देना, मिल गया है सबको? मिल गया है ना। कुछ कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आपने बोला था, डलवाया नहीं। आई थॉट कि विकास भूल गया होगा, लेकिन उसने बोला मैं डाल दिया हूं मैम। मिल गया है। हाँ हाँ, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलो, सबने बना लिया है। मिल गया है। फिक्स प्रेपोजिशन का वही फिलअप्स है। फिक्स प्रेपोजिशन फिलअप फॉर्म में है। चलो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला नहीं, पहला वाला का आंसर देना।
पहला वाला का आंसर बताना। कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डैश इंडिविजुअल्स विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज। अच्छा, फिफ्थ रह गया है। अच्छा, ये ऐसे क्यों आ गया? फिफ्थ रह गया, फिफ्थ वाला भी देख लो। हाँ हाँ, फिफ्थ भी देख लीजिए, फिफ्थ वाला, फिफ्थ। हो गया ना, डन हो गया। पहला वाला का आंसर बच्चे हमारे डिस्टिंग्विशिंग बता रहे हैं। सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड का आंसर। पुट टू वर्क नहीं है, माइंड वर्ड है ना। पुट देयर माइंड टू वर्क नहीं है, मेकअप देयर माइंड, मन बना लेना काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वाला इजी है। मेक योर माइंड, मन बना लेना, डिसीजन ले लेना। जिसने डिसीजन ले लिया है कि हम कड़ी मेहनत हर दिन करेंगे, इजी है ये तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट अराइज, नेक्स्ट का अराइज है। कहाँ चला गया फोर्थ? डज नॉट अराइज ऑन द लास्ट डे। अराइज का मतलब होता है ना, अराइज फ्रॉम, उत्पन्न होना, कोई भी चीज का सोर्स अराइव होगा। फिफ्थ वाला, स्टूडेंट्स ऑफ एग्जाम एंड दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयर। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब बेस का मतलब है किसी को इंसल्ट करना, नीचे दिखाना। स्कोर, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज 5/5 आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 5/5 आना चाहिए था आज। 4 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 4 आया है। 4 बहुतों का आया है, बट व्हाई डिड द स्टूडेंट लूज 1 मार्क? कहाँ पे उन्होंने 1 मार्क लूज कर दिया है? 5 भी आया। मेकअप योर माइंड, मेकअप माइंड, मेकअप करना मतलब डिसाइड कर लेना। 4 आया, 4 वाले को ना जीने का हक नहीं है, खाना पीना नहीं मिलेगा। पता है ना, 4 वाला रॉन्ग किया है मेकअप योर माइंड का। चलो इसको डील कर लेते हैं। कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट, कंपटीशन बहुत जरूरी है। क्या करना? फॉर डैश इंडिविजुअल्स विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज। हम लोग कंपटीशन क्यों रखते हैं? ताकि हम छांट सके दो स्टूडेंट के बीच में ना, आखिर दो स्टूडेंट में अंतर क्या है, ये हम कंपटीशन के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विश करना मतलब एक से दूसरे को अलग करना, डिफरेंशिएट करना, और दिमाग लगाना है। ये वाला तो किसी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फॉर लगा है, फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए जीरेंड फॉर्म में, तो आईएनजी भी जीरेंड फॉर्म में होता है। आगे जाके पुट का यूज हुआ है तो हर जगह पुट ही करोगे, ऐसा थोड़ी है। कहाँ पे पुट है? हु पुट इन, अफर्ट को पुट इन करते हैं। कल हमने किया था ना अफर्ट को। आगे जाके पुट यूज है तो यहाँ पुट यूज कर दोगे। पुट इन, अफर्ट को हम यू, कल ही तो हमने फ्रेजल वर्ब में किया था। पुट इन करने का मतलब है अफर्ट डालना, ठीक है। और एक होता है मेक योर माइंड, मेक वंस माइंड। ये मेक वंस माइंड का मतलब है डिसाइड कर लेना, मन बना लेना, डिसीजन ले लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना।
मैम फर्स्ट वाले में एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, क्यों आएगा एडजेक्टिव? क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम करता है जीरेंड के रूप में। कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर दिस। कंपटीशन किस लिए जरूरी है? क्या का जवाब आ रहा है, किस चीज के लिए? इंडिविजुअल्स को अलग अलग छांटने के लिए। बट ओनली दोज, ये दोज इंडिविजुअल्स के लिए हु कैन डैश देयर माइंड टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्व्स। ये बोल रहे हैं कंपटीशन जरूरी है दो लोगों को छांटने के लिए, लेकिन जिन्होंने, बट ये कंपटीशन उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपना मन बना लिया है। क्या मन बनाया है? वर्क करने का, और वर्क में भी हार्ड वर्क करने का। तो डाइवर्ट का मतलब तो विचलित होना, रास्ते से भटकना। मेक है ना, मेक योर माइंड, पुट योर माइंड नहीं होता है। ओके, पुट टू वर्क हो सकता है, उसको वर्क में डाला गया, लेकिन माइंड वर्ड है, तो माइंड वर्ड के साथ मेक बटा, मेक योर माइंड, जैसे बोलते हैं ना अपना माइंड मेकअप कर लिया है, मन बना लिया। बट ओनली दोज, जिन्होंने मन बना लिया है काम करने का, और वो भी वेरी वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्व्स, विल बी एबल दिस बैटल। ये बैटल जो युद्ध है, कंपटीशन वाला युद्ध है, वही लोग ओवरकम कर पाएगा। ओवरकम करना का मतलब है किसी बाधा से जीत कर बाहर निकलना। सॉरी, ओवर जो किसी युद्ध को ओवरकम करते हो ना, किसी मुसीबत से बाहर निकलना, कड़ी मेहनत करके ओवरकम होगा। इट्स अ नेवर एंडिंग रेस। कंपटीशन कभी खत्म होने वाला नहीं है। एंड ओनली दोज हु पुट इन एफर्ट डालने के लिए पुट वर्ड यूज होता है, माइंड मेकअप के लिए मेक होता है। जो लोग कोशिश करेंगे ना और डेडिकेशन रहेंगे, वही अंत तक, दे विल मेक इट, वही अंत तक टिके रहेंगे। द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम का जो आउटकम होता है ना, the success of any exam does not, आउटकम का मतलब है रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि लास्ट डे ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। अवेक का मतलब होता है जगाना, आउटकम मतलब रिजल्ट को जगाते नहीं है, इंसल्ट नहीं करते हमारा। ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम का जो रिजल्ट है आपका लास्ट डे ड्यूरिंग योर पेपर, योर सक्सेस, बल्कि सक्सेस हर दिन, सक्सेस इज एंश्योर्ड विथ एवरी मॉर्निंग। इनके अनुसार सक्सेस का मतलब नहीं है कि रिजल्ट लास्ट दिन जो रिजल्ट आता है सक्सेस उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि सक्सेस का मतलब होता है एवरी मॉर्निंग जो आप एफर्ट डालते हैं वर्क करने में। तो सक्सेस का परिणाम किसी एक दिन का नहीं है, हर दिन आपको सक्सेस मिल रहा है। स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ एनवायरनमेंट दे आर एंटरिंग। स्टूडेंट्स को अवेयर रहना है कि कितना टफ एनवायरनमेंट में वो हिस्सा ले रहे हैं। एंड प्रिपेयर, क्या करना है? प्रिपेयर, उसी अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि वो इस कंपटीशन का हिस्सा रहे। ठीक है। रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, हेजिटेंट होना। हिचकिचाना थोड़ी है, स्टूडेंट्स को सक्सेस के मतलब कंपटीशन के अकॉर्डिंगली, के अनुसार प्रिपेयर करना है। एक्सपोनेंशियली का मतलब है कोई भी चीज बहुत तेजी से। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। The sewage water is foul when it is smelt, वही वाला आंसर होगा। ओके, पुट वर्ड इतना रिपीट हो गया है कि हर जगह पुट डाल दोगे। अरे वो तो अलग सेंस में बोल रहा है, पुट इन एफर्ट डालना, पुट इन एफर्ट डालना, यहाँ भी एफर्ट डालना। बट पुट देयर माइंड, अपने दिमाग को वर्क पे नहीं डालना, मेक देयर माइंड। अराइव का मतलब होता है वैसे पहुंचना, उस दिन अराइव, आपका रिजल्ट्स आने वाला है मंडे को। अगर आप अराइव के साथ वैसे तो एट यूज होता है, लेकिन किसी जगह पे, ठीक है, ही विल अराइव एट द स्टेशन, बट यहाँ एट दिया हुआ था ना, कहाँ चला गया था? लास्ट डे, लास्ट डे किसी खास दिन के लिए बोल रहे हैं ना, तो ऑन लगा। आगे बढ़े। व्लादिमीर पुतिन, अबेस करने का मतलब है किसी को नीचा दिखाना। आगे बढ़े ना, इंसल्ट करना। किसने बोला है कि डिस्टिंग्विश के साथ बिटवीन आएगा?
किसने सिखा दिया ये? डिस्टिंग्विश के साथ बिटवीन नहीं आता है, डिस्टिंग्विश का मतलब ही होता है दो के बीच में। ओके, डिस्टिंग्विश के साथ यहाँ पे सेंस अलग है, डिस्टिंग्विशिंग इंडिविजुअल्स जिनके पास कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज है उनको अलग करना। एक और है क्लोज टेस्ट, चलो बनाओ इसको। डिफरेंस के साथ आता है बिटवीन, डिस्टिंग्विश के साथ नहीं आता। अब बेस करना, बेस नीचा दिखाना। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को बोलते हैं, नाउन है, इंडिविजुअल नाउन है, पर्सन नाउन है। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट, टाइम का कंप्लेन नहीं होना चाहिए। फोर्थ दिखाना एक बार। स्टार्ट किया जाए।
पढ़ते वक्त आधा से अधिक नहीं भी समझ में आता है ना, फिर भी बन जाता है, ऑप्शंस बन जाता है। कुछ कुछ लाइंस अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ कुछ थोड़ा सा फिलोसफिकल लाइंस भी डाल दिया एक दो, फिर भी समझ में आ जाए। पहला वाला का आंसर, पहला वाला का आंसर टूवर्ड्स। नेक्स्ट वाला, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि रात में ठीक से सोए नहीं होगे और उस वजह से ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग करोगे। बच्चे देखेंगे अरे मैन है, और मैन के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए तो हु जाता है, यहाँ मैन के लिए बात ही नहीं हो रही। अपोस्ट्रोफी एस कभी सब्जेक्ट होता ही नहीं है, मैन के लाइफ के बारे में बात हो रही है। लाइफ, मैन के लिए नहीं बात हो रही है, लाइफ के लिए हो रही है। और लाइफ के लिए हु हम नहीं लगाते, मैन होता तो हु हम लगाते, विच गलती कर बैठ। इन डैश डिटेल, हाँ। एवरी डिटेल, और मतलब एवरी डिटेल मतलब पूरी तरह से अच्छे से पूरे डिटेल में इलेबोरेट। सेल्फ डिटेल थोड़ी होता है। स्टोरी को मीनिंगफुल बनाना है हर तरफ से, हर डिटेल बारीकी से। प्रोफ्यूज, आई एम एज लिटिल एबल टू। मेरे को लग रहा है फोर्थ वाला रॉन्ग करोगे। फोर्थ वाले इसमें ही थोड़ा सा फिलोसफिकल लाइन आया। कैलस का मतलब होता है निर्दयी। थोड़ा ये सब देखो, अच्छे से पढ़ो। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, नॉट ऑफ एन इन्वेंटेड, ये रियल, नॉट और पॉसिबल और आइडियलाइज्ड और अदरवाइज। तो थोड़ा सा सेंटेंस को ये ध्यान दो, ये एक स्टोरी है एक रियल मैन का, कोई काल्पनिक, कोई पॉसिबल, आइडियलाइज जिसको हम इमेजिन कर लेते हैं, और एब्सेंट होगा। एब्सेंट मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये बोल रहे हैं ना कि अगर मेरी स्टोरी की बात की जाए तो मेरी स्टोरी एक रियल आदमी की है, ना ही कोई इमेजिनरी पॉसिबल या कोई एब्सेंट फिगर, मतलब जो फिगर एग्जिस्ट ही नहीं करता इमेजिनेशन में। चलो फोर्थ वाला रॉन्ग कर सकते हो। ये भी एक फ्रेज है। चलो, स्टैंस नहीं होता, स्टैंस का मतलब होता है ओपिनियन। किसी चीज के बारे में आपको अपना स्टैंस लेना है। ओके, अपना ओपिनियन रखना है, अपने ओपिनियन पे टिके रहना। स्टैंस, आइडिया, थॉट, थॉट के लिए। ऑर्गेनिज्म तो नहीं होगा, ह्यूमन बींग्स के पूरे मैन की बात हो रही है। मैन इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, मैन इज अ बी। 4 आया है, 5 जिसका आया है बहुत अच्छी बात है। ऐसे वाले क्लोज टेस्ट में जिसका 5 आ जा रहा है मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है। 3 भी आया है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कम नहीं आना चाहिए। यहाँ कट गया है तो बाकी जगह नंबर स्कोर कर लेना। नॉवलिस्ट है, नॉवलिस्ट अपनी नॉवल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर नॉर्मल जनरल सेंस में बताया है और नीचे फिर वो अपने खास नॉवल के बारे में बता रहे हैं। कल्पना राजपूत का 3 आया है। आज मैंने डिसाइड किया है। ओके, कल मुझे बहुत बुरा लगा था जब कल्पना ने बोला था कि मैम आपने आप तो टॉर्चर कर दिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से। मैं ठीक से रात में सो भी नहीं पाई, बार बार वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं टॉर्चर नहीं करूँगी। आज मैं टॉर्चर नहीं करूँगी, कल से क्लास को टाइम से ख़त्म करूँगी। कल से टॉर्चर करूँगी, आज टाइम से ख़त्म करूँगी। कल मैं कविता ने, अच्छा कविता ने बोला था, सॉरी सॉरी, मुझे कल्पना राजपूत दिख रहा है, कविता ने बोला था, कविता सिंह ने बोला था, सॉरी सॉरी मैं भूल गई के हाँ, कविता सिंह ने बोला था। कल्पना राजपूत मैं गलती से बोल रही हूँ। आज से टॉर्चर नहीं होगा।
इसका नाम मैंने याद कर लिया है मीटअप के। तो नोवेलिस्ट व्हेन दे राइट नॉवेल्स, कोई भी उपन्यासकार जब वो नॉवेल्स लिखते हैं तो दे टेंड मतलब उनकी एक टेंडेंसी होती है नेचुरल टू टेक एन ऑलमोस्ट गॉड लाइक एटीट्यूड अपने अपने सब्जेक्ट मतलब मैथ्स इंग्लिश वाला नहीं, अपने एक सब्जेक्ट के तरफ, मतलब जो सब्जेक्ट पे वो डील कर रहे हैं उसको एकदम गॉड लाइक एटीट्यूड समझकर उस कैरेक्टर के बारे में वो लिखते हैं, ओके, टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। तो गॉड लाइक एटीट्यूड, एटीट्यूड आपके किसी के प्रति आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, तो डिस्पाइट तो होगा नहीं, डिस्पाइट का मतलब है के भाव, अंडर नहीं हो, किसी के तरफ आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स का मतलब है के तरफ। टुवर्ड्स गॉड लाइक एटीट्यूड वाला बिहेवियर अपने सब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, प्रिटेंडिंग टू बी अ टोटल कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, अ मैन्स लाइफ डैश दे कैन देयरफॉर रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब क्या होता है? रिकाउंट का मतलब होता है टेल, बताना, नरेट करना, डिस्क्राइब करना, ओके। गॉड हिमसेल्फ माइट, तो पूरा मतलब सजी मैन का लाइफ को गॉड वाला दर्जा है वो सब दे देते हैं, अ मैन्स लाइफ। और यहाँ पे तो आपको अगर ये सब लाइन नहीं भी समझ में आया, रिकाउंट एज गॉड, गॉड हिमसेल्फ, यहाँ पे थ्रू थोड़ी होगा, थ्रू देयर सब्जेक्ट थोड़ी होता, अपने सब्जेक्ट के थ्रू गॉड लाइक एटीट्यूड थोड़ी दिखाते हैं, गॉड लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स अपने सब्जेक्ट की तरफ, सब्जेक्ट के लिए। आज नहीं आई है ना कविता, वो रात में देखेगी, बहुत टॉर्चर हो गई है वो। तो यहाँ पे मैन के लिए बात नहीं हो रही है, अ मैन्स लाइफ, मैन के लाइफ के बारे में बात हो रही है ना, और लाइफ के लिए हु नहीं लगाएंगे, हुज हुम नहीं लगाएंगे, विच a man का life which they can therefore tell as God himself might, nothing standing between them and the naked truth, खुल के वो अपना ट्रूथ दिखाते हैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू नॉवेल्स में, द एंटायर स्टोरी को मीनिंगफुल बनाते हैं, ओके, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाते हैं और हर डिटेल देते हैं, एवरी डिटेल के थ्रू अपनी स्टोरी को मीनिंगफुल बना रहे हैं, मतलब हर डिटेल देते हैं मीनिंगफुल बनाने के लिए। ये तो नॉर्मल नॉवेलिस्ट की बात हो रही है, बट यहाँ पे कोई खास नॉवेलिस्ट है वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि जो बाकी के नॉवेलिस्ट है ना अपने कैरेक्टर्स को गॉड वाला दर्जा देते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं ये वाली जो आई है इनके स्टोरीज में ना गॉड वाला दर्जा नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में लिख रहे हैं। बता रही हूँ क्यों। एक होता है फ्लैश एंड ब्लड, ये फ्लैश एंड ब्लड एक मुहावरे है, ये फ्लैश एंड ब्लड किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन बींग्स के लिए। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग हाड़ मांस के बने हुए हैं, ह्यूमन बींग्स है हमारे अंदर, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हम लोग भगवान नहीं है, हमारे अंदर कमजोरी है, वीकनेस वगैरह है, ओके। फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, हमारे अंदर भी वीकनेस है, हम लोग भगवान थोड़ी है। तो ये बाकी तो भगवान का दर्जा देके अपने कैरेक्टर को वो लिखते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं आई एम एज लिटिल एबल टू डू दिस, बाकी सारे जो नॉवलिस्ट करते हैं ना, मैं अपने नॉवेल्स में ये नहीं कर पाती हूँ। इवन दो माई स्टोरी इज इम्पोर्टेंट टू मी देन एनी नॉवलिस्ट, मेरे लिए भी मेरा स्टोरी इंपॉर्टेंट है, फॉर दिस इज माई स्टोरी, इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, मैं गॉड वाला दर्जा नहीं देती हूँ अपने कैरेक्टर, ये स्टोरी ऑफ अ मैन है, मेरा स्टोरी ना एक मैन का स्टोरी है, नॉट ऑफ एनी इन्वेंटेड, मेरा स्टोरी कोई इन्वेंटेड, इमेजिनरी, आइडियलाइज्ड और अदरवाइज एब्सेंट कैरेक्टर के बारे में नहीं है। एब्सेंट कैरेक्टर मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैं तो एकदम रियलिटी, रियल में ह्यूमन बींग्स वाले के बारे में बात करती हूँ, इसीलिए यहाँ पे ना एब्सेंट आएगा। कैलस का मतलब है निर्दयी, प्रोफ्यूज का मतलब है डीप। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर कोई इमेजिनरी नहीं है, कोई एब्सेंट कैरेक्टर नहीं है, मेरा कैरेक्टर वो है जो रियल में नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन ह्यूमन बीइंग है, जिसका अपना ही वीकनेस है, गॉड वाला तो बीइंग क्रिप यहाँ पे। और ये जो है ना यूनिक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए, और क्रिपल करना तो अपंग करना, ये तो वर्ब है। ऑर्गेनिज्म नहीं हो रही है, मैन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि स्टोरी में किसी जीव जंतु के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं है, ठीक है, स्टैंड्स के बारे में भी नहीं, फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहाँ का बीइंग वाला पार्टिसिपल और जीरेंड वाला बीइंग नहीं है, यहाँ बीइंग ह्यूमन बीइंग के लिए। नेकेड को नेकेड ट्रूथ का मतलब है ना, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे हिंदी में बोल देते हैं नंगा सच, मतलब सच को एकदम सामने लाना,
बैठ के करो, कविता आ गई है। आप लोगों को कैसे, अच्छा वो आ गई है। तो बीइंग लगाना, ठीक है। बीइंग का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग के लिए क्रीचर। चलो नेक्स्ट वाला। कल मुझे, हाँ, घर में भी सब बोल रहे थे कि क्या हुआ मम्मा, इतने दुखी क्यों लग रही हो। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने आज एक स्टूडेंट को टॉर्चर कर दिया है। रॉन्ग हो गया था ना, कैलेस कैरेक्टर के, थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखना था ना। कोई इमेजिनरी एब्सेंट कैरेक्टर के बारे में नहीं है। हम मेरे नॉवल में ना जीते जाते जो सामने लोग हैं, ऑर्डिनरी पर्सन है, ह्यूमन बींग्स का स्टोरी होता है। पहला वाला क्या, आज आज सब एक एक मतलब एक स्लाइड में दो आ गया। पहला वाला का आंसर बताना। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग सो फार। अब तक तुम जो कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब तक जो आपने तरीका अपनाया है, अब उससे तरीका बदलो, कोई दूसरा फॉर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मुझे बताओ कि ये क्यों नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन क्यों गलत है, क्वेश्चन क्यों गलत है। चलो ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, जो अब तक किया है ना आपने उससे कुछ अलग हट के करो। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट ये आंसर है। बट ये क्यों गलत है, क्यों गलत है। हाँ, परफेक्ट, सो फार। सो फार मतलब तब से लेकर अब तक जो करते आए हो ना, उससे कुछ अलग करके दिखाओ। मतलब काम पहले से लेकर अब तक चल रहा है, तो यू हैव बीन वेरी गुड। द पर्सन हु विल रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट विल बी रिवॉर्डेड। खोया हुआ पर्स जो रिटर्न कर देगा वो रिवॉर्डेड हो। हाँ, आपको रिवॉर्ड तभी मिलेगा ना जो पर्सन लौटाएगा लॉस्ट वॉलेट। दो विल नहीं लगाओ, ओके, दो विल ना, यू विल गेट द रिवॉर्ड ओनली ऑन द कंडीशन ना व्हेन यू रिटर्न द वॉलेट। तो द पर्सन हु रिटर्न्स द लॉस्ट, ये क्या है, हु द, ये तो हटेगा क्योंकि ये हु सब्जेक्ट है ना, उसके लिए एक वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो वर्ब बाद में डाल दिया। और हु वुड नहीं, हु रिटर्न्स, प्रेजेंट टेंस में जा। जो लोग दिन रात वर्क करते हैं ना, उसके लिए स्लीप इंपॉर्टेंट है। स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, हु वर्क्स इन डे एंड नाइट। स्लीप इंपॉर्टेंट है किसके लिए। देखो, ये वाला जो सब्जेक्ट है स्लीप, उसके लिए तो वर्ब लगा ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ भी एक वर्ब है, यहाँ भी एक वर्ब है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन चाहिए ना, कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए। लेकिन यहाँ तो नाउन प्रोनाउन है नहीं, तो क्वेश्चन तो गलत है, ओके। और फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हु नहीं आता है, हुम आता है, ये भी गलत है। तो ये होगा ना, और ये वर्ब है, और वर्ब के साथ तो सब्जेक्ट चाहिए। हुम तो ऑब्जेक्ट होता है, फॉर दोज, अब दोज लगा दिया। देखो ये हु दोज के लिए, दोज प्रोनाउन है। दोज कौन सा प्रोनाउन है जरा बताना। फॉर दोज कौन सा प्रोनाउन है, दोज। कौन सा प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन है। दोज पोजेसिव प्रोनाउन है, पीटने वाला काम। डेमोन्स्ट्रेटिव रिलेटिव है,
डेमोन्स्ट्रेटिव है, दिस, एक दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, दिस का दोज, अरे दिस का दीज, और दैट का ही प्लूरल दोज बनता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। द डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब ये जो धरना प्रदर्शन है ना, बहुत शांति पूर्वक गुजर गया, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है, गलत होता है तो बहुत पीटने वाला काम है, सबका गलत है आंसर। पास का 2-3 चीज याद रखना। पास अवे का मतलब है मर जाने वाला, ठीक है। पास आउट, पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना। एक तो एग्जाम में पास आउट स्टूडेंट्स है, अनकॉन्शियस हो जाना, ठीक है। और ये पास ऑन का मतलब होता है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, पास ऑन कर दिया है, ओके, शेयर कर दे, मतलब दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है, ओके, मतलब बहुत पोलाइट तरीके से ना अवॉइड करना। और एक चीज, हाँ, पोलाइट तरीके से किसी चीज से बचना या अवॉइड करना, पोलाइट तरीके से आपने पास ऑन कर दिया, आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली या पास ऑन कर दिया। और एक चीज और याद रखना कि एक पास ऑन का मतलब भी डेथ होता है। वैसे तो आपने याद किया है कि पास अवे का मतलब भी डाई होता है, लेकिन पास ऑन का एक मतलब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करना, पोलाइट वे में अवॉइड कर देना, और एक पास ऑन का मतलब डेथ के सेंस में भी होता है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी डेथ का सेंस आए, अगर वैसे तो पास अवे का मतलब होता है डेथ, लेकिन पास अवे के जगह जगह पास ऑन भी रहे ना, तो पास ऑन का मतलब भी एक डेथ होता है। और पास्ट ऑफ तो कितनी बार का करवाया है, ये शांतिपूर्वक गुजर जाना। तो पास ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का, पास ऑफ मतलब हैपन, किसी चीज का होना, और वो भी शांतिपूर्वक। लिख लीजिए, कई बार आया एग्जाम में, माफ कर दीजिएगा मैम। हाँ, पास ऑन करते हैं, जो बैटन को पास ऑन करते हैं, हाँ, कोई भी चीज पास ऑन कर दिया आपने दूसरे को। आई हैव अ डाउट मैम, पास आउट इज बेहोश हो जाना। योर सिंसियरली होगा, आपका आभारी बच्चा या योर सिंसियरली होगा। अभी तक ये प्रॉब्लम है, बचपन से ही लेटर राइटिंग किया होगा अभी तक ये। और कभी कभी तो ये भी लगा देते हैं, ऐसा वाला योर्स भी लगाते हैं, ऐसा वाला योर्स मत लगाना क्या है ये, योर्स पोजेसिव प्रोनाउन, और ये योर्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये वाला गलत है ना, ये गलत है। योर सिंसियरली होगा, ये गलत। योर तब लगाएंगे ना, योर तब लगाएंगे जब बाद में मतलब योर लगेगा नाउन, जैसे मैंने लिखा ना, योर सिंसियर स्टूडेंट, आपका सिंसियर बच्चा, ऐसा लगाना। एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए। अभी तक ये ड्रामा चल रहा है इंग्लिश में। हाँ, यू आर वार्न्ड अगेंस्ट कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन, आपको चेतावनी दी जाती है, बार बार गलती मत करो। लेटर राइटिंग करते थे ना, तो इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। यू आर वॉर्न के साथ ऑफ भी लगता है, वॉर्न ऑफ, किसी खतरा के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो, अर्थक्वेक, बाढ़, भूकंप एंड ऑल। और किसी गलती के खिलाफ, किसी की कमजोरी के खिलाफ, किसी की गलती के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो तो अगेंस्ट लगेगा, ठीक है। और तो क्या है आंसर, क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है, वॉर्न अगेंस्ट, बार बार एक ही गलती, वॉर्न। आप केयरलेसनेस, किसी के वीकनेस, केयरलेसनेस के खिलाफ कर रहे हो ना, तो वहां भी अगेंस्ट लगाना। अगर डेंजर में फ्लड, अर्थक्वेक और वो सब कर रहे हो, ऑलवेज देयर इज साइन ऑफ लेबर अनरेस्ट,
ये जो लेबर वगैरह जो है ना, अनरेस्ट का मतलब होता है कंफ्यूजन, हल्ला हंगामा, शोर शराबा। अनरेस्ट का मतलब होता है केओस, कंफ्यूजन, शोर शराबा। पता नहीं नरेशन का क्वेश्चन भेज रहे हो या नहीं भेज। मीन्स के बैच से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, नरेशन का खतरनाक, नरेशन और वॉइस का खतरनाक खतरनाक वाला क्वेश्चन। सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन गलत। ऑलरेडी ऑलरेडी लेबर लोग गुस्से में है, अनरेस्ट है, डिस्टर्ब्ड है, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं चाहिए। ओके, वर्ब आ गया है और बाद में सब्जेक्ट आया है, इन्वर्जन नहीं चाहिए। ऑलरेडी आर देयर साइंस ऑफ, ये तो हट गया। और देर के बाद इज भी लगता है, देर के बाद आर भी लगता है, बट यहाँ पे साइंस है तो प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आर लगना चाहिए, ये भी हट गया। ऑलरेडी देयर आर साइंस ऑफ, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में क्या गलती है। क्वेश्चन में क्या गलत है कि नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा? क्या गलत लग रहा है? अ लगना चाहिए, हाँ नाउन है, अ चाहिए। ऑलरेडी ऐसा नहीं है ना, देर इज टेम्पल, देर इज अ टेम्पल, देर इज, वहां एक टेम्पल है, तो यहाँ पे अ लगना, उनके पहले अ। यहाँ साइन वर्ब नहीं है। साइन वर्ब का काम तब करता है जब हस्ताक्षर के सेंस में है। यहाँ साइन का मतलब होता है ना एक मार्क, मतलब कोई साइन इंडिकेशन दिख रहा है, अ लगना चाहिए। द टिन्स ऑफ केरोसिन कॉट फायर स्टोर्ड इन द जेटे। अब ये जेटी क्या होता है, गूगल करके देखना। जो नदी वगैरह होता है ना, मतलब क्या बोलूं मैं, नदी में ना ऐसे एक पतला सा वुडन ब्रिज वगैरह बना दिया जाता है साइड में, नदी के साइड में। लोग वहीं पे बैठ के फिशिंग वगैरह कुछ करते हैं। पूरा नदी में उनको नहीं जाना, पूरा नदी में तो ब्रिज नहीं बन सकता है ना। नदी के किनारे कुछ देर दूर पे एक वुडन ब्रिज टाइप से रहता है, वहीं पे बैठते हैं। तो जेटी उस जगह पे, नदी के ऊपर एक ब्रिज रहता है, देख लेना, गूगल करोगे तो इमेज दिख जाएगा। वहां पे केरोसिन टिन्स रखा हुआ था, वहां पे आग लग गया था। द kerosene tins caught fire stored on the jetty. अच्छा, the tins of kerosene, stored kerosene, स्टोर्ड केरोसिन नहीं है, केरोसिन को स्टोर किया गया था, स्टोर किया हुआ केरोसिन पे फायर लगी। द टिन्स ऑफ केरोसिन स्टोर्ड ऑन द जेटी कॉट फायर। हाँ, कौन सा आंसर है ये देखो। द ये जो स्टोर्ड है ना, ठीक है, ये पैसिव में है। द केरोसिन टिन्स कॉट फायर स्टोर्ड ऑन द जेटे, तो ये स्टोर्ड, फायर को स्टोर थोड़ी किया गया, जो कि स्टोर था उस ब्रिज में रखा हुआ था, फायर को नहीं था। स्टोर तो वो टिन्स के लिए है ना, मतलब केरोसिन के लिए है, फायर के लिए तो नहीं है, केरोसिन के लिए है ना। द टिन्स ऑफ केरोसिन स्टोर्ड, द टिन्स ऑफ स्टोर्ड केरोसिन नहीं होगा, आंसर थर्ड ही है। जो जिसको जेटी में स्टोर किया गया था, आग लग गई। द बिल्डिंग हैज बीन फॉरसेकन फॉर years, several sections of the roof have fallen in। अब ना बस मेरे को एक कॉल लेना है, आप तब तक सॉल्व करो।
सॉरी। हाँ ओके हाँ चलो अब ये कर लेते हैं। द बिल्डिंग हैज बीन forsaken फॉर years सेवरल, ठीक है। The building has been forsaken for years. Several sections of the roof have fallen in. एक ना कहीं पे मैंने किसी का कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भेजा था, ठीक है, तो वहीं से डॉक्टर का कॉल आया था, तो वो कुछ पूछ रहे थे, मुझे बताना था। कास्ट अवे का मत नहीं होगा, कास्ट अवे का मतलब होता है थ्रो अवे। ओके, कपड़ों को फेंक सकते हो, कोई सामान को फेंक सकते हो, बट बिल्डिंग को कास्ट अवे थोड़ी करो। बिल्डिंग को कास्ट अवे नहीं कर सकते हो ना, गलत है, ठीक है। केप्ट अवे भी नहीं होगा। डायरेक्ट पर्सन के लिए होता है। डायरेक्ट वो लोग होते हैं ना जिनका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता है। ओके, जो घर मतलब एक डायरेक्ट मतलब पुअर भी होता है, जो इधर उधर बस भटकते रहते हैं, तो बिल्डिंग के लिए तो नहीं होगा। बिल्डिंग को फॉरसेकन कर दिया। फॉरसेकन का मतलब होता है अबैंडन्ड, अबैंडन कर दिया, नो इम्प्रूव, अबैंडन्ड। ये वॉन्डरर है। और वैसे डायरेक्ट गरीबों के लिए भी बोलते हैं, जो इधर से उधर भीख मांग के बेगिंग कर करके काम चलाते हैं। रॉन्ग हो गया है ना। The good fortune of being a musician in my youth has helped me in my professional life. बिल्डिंग को फॉरसेक कर दिया, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया है। अरे ये मैं रुको रुको रुको, सेवेंथ का आंसर, द टिन्स ऑफ केरोसिन स्टोर्ड। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं लग रहा है। द टिन्स ऑफ स्टोर्ड केरोसिन ऑन द जेटी, ये क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं लग रहा है। एक मिनट मुझे बताओ, द टिन्स ऑफ केरोसिन स्टोर्ड ऑन द जेटी। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे? अभी मैंने इसको ध्यान दिया ना। हाँ, द टिन्स ऑफ, उसमें केरोसिन स्टोर्ड किया गया था ना, ठीक है। द टिन्स ऑफ स्टोर्ड केरोसिन, द टिन्स ऑफ केरोसिन स्टोर्ड ऑन द जेटी। जेटी में स्टोर थोड़ी किया था, उसमें केरोसिन स्टोर किया गया। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो? द टिन्स ऑफ स्टोर्ड केरोसिन कहाँ पे था? वो जेटी में था। जेटी में स्टोर नहीं किया गया था। ये जो जेटी है ना, ये ब्रिज है, ब्रिज में थोड़ी स्टोर किया गया था, ब्रिज में तो रखा गया था। स्टोर तो उसमें केरोसिन बी होगा, बी बी बी, इसको करेक्ट कर लीजिए। द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन, ये जो मेरा, मैं लकी था कि मैं म्यूजिशियन था अपने यंग एज में, आज इसने मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प किया है। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे थे? द गुड फॉर्च्यून, ठीक है, ऑफ बीइंग, आपका मतलब म्यूजिशियन होना, ना ना का सेंस जा रहा है, ठीक है। और गुड फॉर्च्यून ना ना का सेंस जा रहा है। जीरेंड है, और जीरेंड के पहले तो पोजेसिव केस आना चाहिए, ये तो ऑब्जेक्टिव, ये तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ ऑफ, फॉर बीइंग नहीं होगा, ऑफ बीइंग, ऑफ 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 फॉर्च्यून ऑफ, क्या चीज का? म्यूजिशियन होने का, म्यूजिशियन होने का जो मुझे लक मिला है। Writing a beautiful sonnet is as much an achievement as to finish a 400-page novel.
यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है? राइटिंग का कंपैरिजन हो रहा है. राइटिंग जीरेंड है, राइटिंग जीरेंड है और ये इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव का कंपैरिजन सॉरी जीरेंड का कंपैरिजन जीरेंड से होगा ना. फिनिशिंग, अरे नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो. राइटिंग अ न्यू ब्यूटीफुल सोनेट, सोनेट 14 लाइंस के पोएम को बोलते हैं, इज एज मच एन अचीवमेंट एज फिनिशिंग अ 400 पेज नॉवल. जीरेंड का कंपैरिजन जीरेंड से होगा. The word processor has revolutionized office procedures more than any machine of modern times. एनी अदर होगा. हाँ, एनी मशीन. एनी मशीन पे तो कोई भी मशीन हो सकता है. यहाँ दूसरा एनी अदर कहाँ गया? हैज एनी अदर, हैज मोर देन एनी अदर मशीन. ठीक है, हैज मत लगाना. यहाँ हैज लगेगा तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है ना. मोर देन एनी अदर मशीन हैज ऑफ मॉडर्न, हैज नहीं लगाना. अगर यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स नहीं होता, देन एनी अदर मशीन हैज ऑफ मॉडर्न टाइम्स नहीं होता. अगर यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स नहीं होता ना तो हैज लगा सकते थे. 12 का, आई हैव स्टडीड द वर्क्स ऑफ शॉ, जॉर्ज बर्नेट शॉ, नॉट ओनली फॉर देयर प्लॉट्स. मैं उनका नॉवल को पढ़ा हूँ सिर्फ उनके प्लॉट्स के लिए नहीं, स्टोरी के लिए नहीं, बट ऑल्सो दे आर वेरी विटी. भी होगा बिकॉज दे आर, बट के साथ ऑल्सो लगता है, बट ऑल्सो यहाँ पे फॉर लगा है ना. फॉर, नॉट ओनली फॉर बट ऑल्सो फॉर, बट तो लगा ही. 74 applications were received, of whom the better were selected for detailed review. इसका क्वेश्चन नंबर सब क्या क्या आया है यार? क्या मतलब तुम 9 10. ठीक है, थोड़ा सा रुको इसको ना. क्वेश्चन नंबर 13 होना चाहिए. नहीं, क्या क्या हो गया? 12 है. ठीक है, इसको कर लेना 13, इसको कर लेना 14. क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गया. 74 एप्लीकेशंस मेरे को रिसीव हुआ है, ऑफ विच द बेस्ट वर सेलेक्टेड. फ्रॉम होम तो होगा नहीं, एप्लीकेशंस की बात हो रही है, होम तो पर्सन के लिए होता. यहां भी ये होम नहीं होगा. कौन सा आंसर होगा? ऑफ विच द बेस्ट. नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. यहाँ भी ऑफ लग रहा, कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहा है. उतना भी सही नहीं है. इतना आया और उसमें से अगर बेटर लगा है, ऑफ विच तो नहीं होगा. ऑफ विच द बेस्ट वर सेलेक्टेड, फ्रॉम विच होना चाहिए था. वैसे बी ही से जाएंगे. ये तो पता नहीं क्या है. फ्रॉम विच वर सेलेक्टेड, ओके, बी ही होगा जो ऑप्शन अवेलेबल है. आई रोट हिम अ लेटर ऑफ, सांत्वना वाला लेटर लिखते हैं ना. कॉन्डोलेंस का मतलब है किसी के डेथ पे कॉन्डोलेंस लेटर लिखते हो. यहाँ ना कुछ, हाँ यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन करना था, इसको भी अंडरलाइन करना था. किसी के डेथ पे, किसी के डेथ के ओकेजन पे. डिसीज का मतलब होता है डेथ, तो ऑन हिज फादर्स डेथ. किसी के डिजीज पे, किसी के बीमारी पे सांत्वना वाला लेटर डेथ पे लिखते हैं. अभी मरा कहाँ है जो लिख देंगे.
Maize is not so popular than any other cereals. ये तो इजी है ना, सो के साथ दैन थोड़ी लगता है। कंपैरिजन के लिए या तो एज लगाते हैं या तो सो एज लगाते, तो सो के साथ तो एज आना चाहिए ना, दैन तो होगा, और एज के साथ भी एज लगाते, ये नहीं होगा। ओके, मेज इज नॉट, दैन नहीं होगा, दैन पॉपुलर एज के साथ भी एज नेगेटिव सेंटेंस में भी एज लग सकता है, एज पॉपुलर एज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में लगता है। द डॉक्टर रीअश्योर्ड, डॉक्टर ने रीअश्योर किया कि ये ऑपरेशन रूटीन ऑपरेशन है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने अपने आप को रीअश्योर थोड़ी किया है, ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर डर रहा था, डॉक्टर ने आश्वस्त किया अपने आप को थोड़ी। रीअश्योर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, हमेशा अपने साथ, और एक तो ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो ये तो होगा, लेकिन यहाँ एक ऑब्जेक्ट चाहिए। डॉक्टर ने मेरे को किया कि डरो मत, रूटीन ऑपरेशन। Amitabh Bachchan carried the Olympic torch that he tweeted was an unforgettable experience. अमिताभ बच्चन ने बोला कि ओलंपिक टॉर्च को कैरी करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ना भूलने वाला। अमिताभ बच्चन कैरिंग द ओलंपिक टॉर्च, अमिताभ बच्चन ओलंपिक टॉर्च को कैरी करते हुए बोले। ऐसा तो नहीं है कि अमिताभ फील्ड पे कैरी करते हुए ट्वीट कर रहे हैं एक्स पे जाके, ट्विटर पे जाके, तो ये तो नहीं। अमिताभ बच्चन ने बोला, सब्जेक्ट है, इसको वर्ब चाहिए। क्या बोला? कहा कि, जीरंड है, इसको कैरी करना वाज ए। No sooner had the destruction completed than mother walked in. पैसिव बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसे ही तबाही खत्म हुआ तब मदर आई, ये हैड के बाद बीन लगा के V3 पैसिव, वॉज के बाद V3 लगा के पैसिव, ये हट गया। और दूसरा कंप्लीटेड वर्ड है, पहले तो तबाही खत्म हुई तब मदर आई, तो ये दोनों सिंपल पास्ट नहीं होगा, एक परफेक्ट जाएगा और एक सिंपल। नो है, नो 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 इम्प्रूवमेंट। अच्छा, पैसेज आ गया, पैसेज फटाफट बनाइए, मैं पैसेज का क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। पैसेज का पहले क्वेश्चन दिखा दे रही। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डज फेलिंग टू ट्रूली लिव व्हाइल वी आर अलाइव, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? फेलिंग टू ट्रूली लिव व्हेन वी आर अलाइव, जिंदा रह कर भी हम पूरी तरह से जी नहीं पा रहे हैं लाइफ को, इसका मतलब क्या है? ये लाइन पढ़ते आएगा पैसेज में, उसको ध्यान से पढ़ना। इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है? पढ़ने के बाद पता चलेगा।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये टॉल्स्टॉय पर्सन का नाम है। टॉल्स्टॉय को क्या लग गया, 40 साल लग गए डिस्कवर करने के लिए। क्या डिस्कवर करने में? तो टॉल्स्टॉय वाला जहाँ पे दिया है इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा देख लेना, 40 साल जहाँ लिखा हुआ है वो सबको ध्यान से देख लें। What according to the passage is success? पैसेज के अकॉर्डिंग सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? और अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मदर टेरेसा लर्न द हार्ड वे ऑफ लाइफ। क्या सीखा मदर टेरेसा ने? क्या चीज सीखा? द हार्ड वे ऑफ लाइफ। व्हाट डिड मदर टेरेसा लर्न? वैसे तो लर्न होना चाहिए, डिड के साथ लर्न आना चाहिए ना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ा जाए। ये करके खत्म करती। पढ़िए पढ़िए, बातचीत बंद। एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला है ना, टॉल्स्टॉय वाला आ गया। अभी एक पैसेज में एक क्वेश्चन टॉल्स्टॉय वाला आ गया। नेक्स्ट।
नेक्स्ट एक टॉल्स्टॉय वाला पढ़ लेना, एक मदर टेरेसा वाला भी एक पैराग्राफ में। चलो पहला वाला क्वेश्चन, according to the passage, what does failing to truly live while we are alive means? देखो, हम जिंदा रहकर भी हम पूरी तरह से जिया नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी लाइफ का, ह्यूमैनिटी, सी द लाइट ऑफ डे का मतलब है पूरी तरह से अपनी चीजों को, लाइट ऑफ डे का मतलब है अपने अस्तित्व को लोगों के सामने नहीं रखना। तो आंसर ये, ओके, नेवर लेटिंग द फुलनेस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी सी द लाइट ऑफ डे। सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है? फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? एंड अप थिंकिंग ऑफ डेथ ऑल आवर लाइव्स, ऐसा थोड़ी है। ये बोलते फेलिंग टू लिव ट्रूली लाइफ व्हेन वी आर, जिंदा के रह के भी हम लाइफ को ठीक से जी नहीं पा रहे। ओके, हम कभी अपनी लाइफ में ना मानवता, खुल के लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो यही तो, जिंदा रह के भी हम डेड है। सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल, 40 years of discovery, टॉल्स्टॉय। द ट्रू हैप्पीनेस एज एक्सपीरियंस, नहीं, इसमें है लिविंग ट्रूली, कैसे सही मायने में जीना क्या होता है, यहीं पे बताए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, टॉल्स्टॉय को क्या लग गया? 40 years क्या करने में लग गया? क्या? यस, अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं ना, तो इसका मतलब है कि यस, तब हम अपने लिए जी रहे हैं। यही तो लग गया इनको, ये वाला टॉल्स्टॉय वाला था ना लास्ट पैराग्राफ में, इनको 40 साल लग गया अपने लिए जीना, मतलब दूसरों के लिए जीना। कहाँ चला गया टॉल्स्टॉय वाला? हम्म
टॉल्स्टॉय को लगा वी लिव फॉर आवर सेल्व्स ओनली व्हेन, अपने लिए आप दूसरों के लिए जी रहे हो ना, तो सही मायने में अपने लिए जी रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अच्छा ये तो हो गया। थर्ड, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज सक्सेस, रियल मायने में सक्सेस क्या है? रियल मायने में सक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट ये लाइन उतारा है, सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट, दूसरे के लाइफ को एनरिच करने में, दूसरे को लाइफ को अच्छा करने में बाय प्रोडक्ट आपको सक्सेस मिल जाता है। ये तो पूरा लाइन ही दिया। और फिफ्थ वाला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मदर टेरेसा, व्हाट डिड मदर टेरेसा लर्न द हार्ड वे इन हर लाइफ? मदर टेरेसा वाला में दिया है, इजी पैसेज है। हम्म, दैट बड़े बड़े काम नहीं होते, छोटे छोटे काम को भी अगर आप प्यार से करते हो ना, तो वो बड़ा काम बन जाता। That she had been so busy, मदर टेरेसा को ये एहसास हुआ है कि she had been so busy striving that she had missed out on living। ऐसा थोड़ी है, ये मदर टेरेसा को ये देखो लाइफ का हार्ड ट्रूथ उनको क्या रियलाइज हुआ। ओके, आई हैव लर्न दिस हार्ड वे, दिस हार्ड वे मुझे सीखने को मिला क्या, कि छोटे छोटे कोई भी काम बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे काम को प्यार से करते हो। ओके, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं, एंड करते हैं। अगर हाँ एंड किया जाए, 5 में 5 आया, मतलब ऐसा भी कुछ था नहीं। ये बोल रहे हैं कि मतलब बोला है पूरे पैसेज में ना, द आर्ट ऑफ ट्रू लिविंग, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है। ओके, तो कल मिलते हैं। आज टॉर्चर नहीं करूंगी।